राम राम साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज़िंदगी 60 के बाद में। साथियों, आज बात करते हैं बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के अपने एक नियम होते हैं, नैतिकता होती है और एक समझदारी होती है। जो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं तो थोड़े दिन बाद सामाजिक रूप से उनका एक तरह से अनदेखा, अनकहा सा बहिष्कार टाइप का हो जाता है, वो एकदम अकेले पड़ जाते हैं। तो सामाजिक प्राणी का अकेलापन ये उसके भविष्य के लिए भी नहीं अच्छा है, ना समाज के भविष्य के लिए अच्छा है, और ऐसी गिनती आजकल बढ़ती चली जा रही है। तो आज बात करते हैं कि हमें अपने रिश्तों को संभालने के लिए कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। साथ रहना बेहतर है या अलग हो जाना बेहतर है। तो सच्चे घटनाओं का हम एग्ज़ाम्पल आपको देंगे, आप खुद निर्णय लीजिएगा कि क्या बेहतर है और क्या नहीं बेहतर है। एग्ज़ाम्पल हमेशा जो बीत चुका रहता है उसका होता है, तो बीता हुआ तो आज इतिहास ही होता है, लेकिन सही गलत आज और पहले और भविष्य में हमेशा एक रहता है। कुछ चीज़ें यूनिवर्सल ट्रुथ होती हैं, जैसे कि सबसे सुरक्षित हमारे लिए भी अपना घर है और पंछियों के लिए भी उनका अपना घोंसला होता है। आप देखिए, बड़े से बड़े पंछी, चाहे वो जितने मजबूत हों या छोटी सी चिड़िया हो, उड़ती है तो शाम को अपने घोंसले में ही आ जाती है या अपने घर वापस आ जाते हैं। वही सबसे सुरक्षित होता है। तो उड़ान भरने के लिए तो पूरा आकाश है, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए हमारा अपना घर है। और आज अक्सर हम उड़ान भरते वक्त ये भूल जाते हैं कि सबसे सुरक्षित हमारे लिए क्या है। देखिए, बहुत सी बातें ना बड़ी बड़ी होती हैं, सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत में वो उतनी सही नहीं होती हैं, क्योंकि रेयर ही होते हैं जो उतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं कि वो अपनी सुरक्षा हर जगह कर सकें। चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों, लड़के भी किसी एक लेवल पर आकर के आज बाहर परेशानियों का सामना करते हैं, शोषण का सामना करते हैं, लेकिन लड़कियां उनके मुकाबले में ज़्यादा करती हैं। और उनका शोषण जो होता है ना, वो फिर उनको किसी लायक नहीं छोड़ता है। इज्जत की हम बात नहीं करेंगे, मानसिक यातना भी उनको मिलती है, शारीरिक यातना भी मिलती है। उसके बाद वो खुद में इतना डिप्रेस हो जाती हैं कि वो किसी की चीज़ के लायक रहती नहीं है। इज्जत की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो कुछ सच्ची घटनाओं का एग्जाम्पल देंगे, आप ध्यान से सुनिएगा और लास्ट में अपनी राय भी दीजिएगा। क्योंकि देखिए, हम मानते हैं कि महिलाओं पर शोषण जो होता है उसकी बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। शोषण पुरुषों पर भी होता है, घर में भी होता है, अपने परिवार में होता है, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के द्वारा होता है, लेकिन उनकी बात नहीं होती है। जहाँ फेमिनिज़्म की बात आती है तो नारे लगना पहले शुरू हो जाते हैं। लेकिन इंसान होने के नाते हमको दोनों चीज़ों को समझना होगा, और क्योंकि रिश्ते भी दोनों तरफ से ही निभाए जाते हैं तभी निभते हैं। तो बात जो भी हम कर रहे हैं जेंडर वाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं की जिम्मेदारी देखी हुई अनदेखी हुई दोनों तरह से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरह से महिलाओं की जिम्मेदारी घर के लिए ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो शुरू से उसी ढंग का हमारे समाज का जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है। और बच्चों को संस्कार देना या परिवार की जिम्मेदारी संभालना पहले महिलाओं पर दी जाती है। महिलाएं जो वर्किंग होती हैं उनके ऊपर बल्कि डबल ड्यूटी हो जाती है, उनको ज़्यादा ही समझदारी से काम लेना पड़ता है और मेहनत भी उनको ज़्यादा पड़ती है। तो बात करते हैं कि रिश्तों को हमें निभाना चाहिए या नहीं। और ये सही घटना है, ये हमारे जानने वालों की है, हमारी फ्रेंड ही है। उन लोगों ने अपना नाम गुप्त रखने को कहा, तो हम उनको थैंक्स देते हैं कि उन्होंने अपनी बातें हमसे शेयर किया, लेकिन नाम बताने को मना किया है, तो ये तो उनका हक बनता है। 2 बहनें हैं और उसमें से एक, मतलब 2 बहनें हैं, दोनों पढ़ रही थी, एक थोड़ी बड़ी थी, उसके लिए माता पिता रिश्ता ढूंढ रहे थे अच्छा, और सूटेबल रिलेशन न मिलने के कारण समय बीतता जा रहा था और उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। तो वो समझ लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया उसने, बीएड वगैरह भी किया, जॉब भी कर रही थी, टीचिंग जॉब कर रही थी। उसी में फिर उसकी एक अच्छे परिवार में शादी की बात तय हुई। लड़के वालों ने पहले ही ये शर्त रख दी कि हम, ये आज से कुछ साल पहले की बात है, कि हम जॉब नहीं कराएंगे,
तो उनको ये रहा कि चलो सिक्योर फैमिली है, सुरक्षित है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, कोई बात नहीं। लड़की भी राज़ी हो गई। हो सकता है कि माता पिता की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाली मजबूरी भी रही हो, लेकिन बाकी कोई माइनस पॉइंट नहीं थे। उसकी शादी हो गई, तो उन्होंने अपनी छोटी बेटी की शादी ग्रेजुएशन करते ही अच्छा रिश्ता मिला तो उन्होंने उसकी शादी भी कर दी। उसको भी ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि दीदी की तरह हम भी ज़्यादा दिन तक परेशान हों, तो दोनों बेटियों की शादी कुछ ही समय के अंतर पर हो गई। बड़ी वाली ने जॉब नहीं किया, लेकिन फैमिली अच्छी थी। जो उसके हस्बैंड थे वो भी रिलेशन को भी अच्छा महत्व देते थे, उसकी राय को, हर चीज़ को महत्व देते थे। लेकिन एक तरह से आज की भाषा में कहा जाए तो उसके ऊपर ये कंट्रोल रहा कि वो जॉब नहीं कर सकती है, लेकिन बाकी कोई उसको कष्ट नहीं था। तो लेकिन जो उसने महसूस किया होगा तो उसी ने किया होगा, क्योंकि पहले वो जॉब करती थी। लेकिन वो थोड़ा इंट्रोवर्ट भी थी, तो उसने बहुत ज़्यादा अपनी बातें शेयर भी नहीं की। हो सकता उसके मन में ये भी हो कि मेरी छोटी बहन भी है, उसके मन पर भी बुरा असर पड़ेगा। अब छोटी बहन की शादी हुई तो उसके हस्बैंड की तरफ से कोई ख़ास रिस्ट्रिक्शन नहीं था, लेकिन उनकी फैमिली में कोई बड़ा नहीं था। तो वहाँ ये था कि भाई फैमिली पहले है। और तो 8-10 साल बाद उसके मन में भी कुछ अपना करने की इच्छा आई, तो उसने अपने हस्बैंड से बात किया। तो हस्बैंड ने कहा कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फैमिली की प्रायोरिटीज़ जो है फर्स्ट है, क्योंकि हमें भी अपना बिज़नेस देखना होगा। तुम्हें अपना जो करना होगा अपने बल पे करना होगा, हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अपना बिज़नेस संभालने में अकेले हैं। तो हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जो थोड़ा बहुत हमसे कहोगी फाइनेंशियली हम कर देंगे, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और उसके हस्बैंड थोड़ा सा पुराने विचारों वाले ज़्यादा थे, अपनी वाइफ को सपोर्ट करते थे पूरा, लेकिन जैसे वो होता है ना लड़के वाले और लड़की वाले, वो वाला हिसाब थोड़ा उनका था। और वो थोड़ा सा गुस्से के बहुत ज़्यादा तेज़ थे। खाने वाने में भी कोई दिक्कत हुई तो भी वो सबके सामने बोल देते थे। ये सब प्रॉब्लम उसके संग थी। उनकी लैंग्वेज भी उसके हिसाब से बहुत सही नहीं थी, लेकिन वो बाकी उसकी सारी इच्छाओं का मान करते थे। उसने बिज़नेस किया, बिज़नेस में भी वो पूरा सपोर्ट करते थे। और जो भी उसकी बात होती थी, कोई इच्छा में कहीं कमी नहीं रखते थे। कोई गलती उससे हो जाती थी तो उसको भी अवॉइड करते थे, लेकिन वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते थे। धीरे धीरे समय बीता, दोनों के आगे बच्चे बच्चे भी हो गए। लेकिन जो छोटी वाली रही उसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन वो अपने मन से हर चीज़ करती थी। बिज़नेस वगैरह भी उसने किया अपनी फैमिली को देखते हुए, लेकिन अच्छी खासी सफल भी हुई और काफ़ी आगे बढ़ी वो। तो वो अपनी तरफ से सेटिस्फाइड थी। लेकिन उसके संग ये प्रॉब्लम थी कि उसके हस्बैंड थोड़ा सा लड़के वाले और लड़की वाली माइंड के थे, और लैंग्वेज भी थोड़ी सी उनकी हार्श थी, लेकिन मानते बहुत ज़्यादा थे। तबीयत ख़राब हो जाए तो पूरा ध्यान रखना कि बिस्तर से भी मत उठो, हम खाना भी बना देंगे, सब कर देंगे, सारा मतलब सपोर्ट करते थे। तो एक फैमिली तो ये हुई, और एक फैमिली वो हुई जिसमें सब कुछ अच्छा था, लेकिन वो जॉब नहीं कर सकती थी। कुछ पहनावे पर भी उनका रिस्ट्रिक्शन रहता था। तो लेकिन वो थोड़ा लड़के वाले लड़की वाली भाषा में भी नहीं थे, सोच में, और भाषा भी उनकी नॉर्मल थी। अपनी पत्नी को सामने तो कुछ नहीं कहते थे, पीठ पीछे किसका कंट्रोल करता चलता था। तो वो बोली कि हमारी बात वो मानते थे, और वो भी इंट्रोवर्ट थी, तो जो कराना रहता था अपने हस्बैंड के ज़रिए कराती थी। तो दोनों ही खुश थे। लेकिन आज के हिसाब से आप बताइए, ये उन लोगों ने तालमेल बैठा के सही किया या गलत किया? उन लोगों से भी हमने पूछा कि तुम लोगों की नज़र में तुम लोगों ने क्या किया? बोले कि हम लोग की नज़र में हम लोगों ने एकदम सही किया, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, हमारी डेस्टिनी होती है। बोली कि हमने ये भी देखा है कि एक उनकी जान पहचान में एक लेडी रही, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उसके मैके वालों ने, बच्चे भी थे उसके, री मैरिज कराई। जबकि वो लड़की ये कह रही थी कि मेरे भाग्य में अगर पति का सुख होता तो पहले शादी में ही हो जाता। लेकिन उसके मायके वालों ने समझा बुझा के कि सिक्योर रहेगा फ्यूचर, बच्चे भी राजी थे, शादी कराया। लेकिन दूसरा हस्बैंड थोड़े दिन बाद छोड़ के चला गया, और पता नहीं संन्यास ले लिया या क्या किया। उसके बाद उस लेडी की भी डेथ हो गई। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी डेस्टिनी होती हैं, जो ईश्वर ने लिख के भेजा है ना। और उन लोगों का ये भी कहना था कि हम आज अपने परिवार के साथ खुश हैं, और
जो जिसने बिज़नेस वगैरह किया वो भी बोली कि हमने अपनी बहुत सी इच्छाएं पूरी की, और हमें ये लगता है कि हम दीदी से ज़्यादा हम अपने को सेटिस्फाइड मानते हैं, क्योंकि हमने अपने टैलेंट को यूज़ किया। ये बात अलग है कि हमारे हस्बैंड की लैंग्वेज थोड़ी सी गड़बड़ है, वो गुस्सा जल्दी कर लेते हैं, तो हमने धीरे धीरे करके उनके हिसाब से ढलना, क्योंकि उन्होंने भी अपने को हमारे हिसाब से ढाला है। तो कुछ चीज़ें होती हैं वो हमारी समझे, हमने कुछ उनकी समझा, और हम वैसा कोई काम कभी नहीं करना चाहते, कोशिश यही करते हैं कि उनको गुस्सा ना आए, बस हमको यही करना है। बोली कि अगर मान लीजिए हम इनको छोड़ देते, ये दोनों बहनों का यही कहना था कि अगर हम इनको छोड़ देते, अपनी इच्छा पूरी करते, वो बोली अगर हम जॉब करने के लिए इनको छोड़ देते या शादी नहीं करते, तो क्या हमको अपने मायके में तालमेल नहीं बैठाना पड़ता, या हम जॉब करने जाते तो हमको वहाँ तालमेल नहीं बैठाना पड़ता। बॉस तो आजकल सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट करने के लिए सब लोग बॉस के संग ज़्यादा राज़ी रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पैसा मिल रहा है, वहाँ हमें परिवार भी मिल रहा है, इज्जत भी मिल रही, मान सम्मान भी मिल रहा है, और एक हमको अच्छा सुरक्षित घर भी मिल रहा है। और दूसरी वाली ने भी यही कहा कि हम अगर लैंग्वेज के कारण या किसी भी वजह से हम छोड़ देते, तो आज जो लड़कियां घर छोड़ के बाहर हैं या पहले भी, देखिए आज की बातें ना ज़्यादा छप जाती हैं, पहले की बातें ज़्यादा छिप जाती थी। आज सोशल मीडिया हाथ में है ना, तो सबको लोगों को पता चल जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि आप अगर कोई भी टॉक्सिक रिलेशन के कारण बाहर निकलती हैं, बाहर के रिलेशन ज़्यादा टॉक्सिक है, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे वो बॉस हो। लड़कियों का हैरेसमेंट जितनी तरह से होता है, जितनी तरह से शोषण होता है, उनको जहाँ भी जाइए उनको एक गलत ढंग से कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। अधिकतर रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो मॉडलिंग हो, चाहे वो जॉब की हो जगह, कुछ लोग मजबूरी में कुछ मंजूरी में उस पर राज़ी होती ही हैं। तो ये कौन सी मजबूरी है? हम ये कहते हैं अगर नहीं कमाई हो रही है हस्बैंड की अच्छी तो बात अलग है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग तो लड़कियां जनरली नहीं हैं कि वो अपने को हर तरह से सुरक्षित रख के अपनी इच्छाएं भी पूरी कर लें, घर के बाहर सुरक्षित भी रहें। तो घर के अंदर तालमेल बैठाना और प्यार से, इज्जत से, मान से रहना। हम ये नहीं कहते कि हिंसा बर्दाश्त करिए, अगर उसमें मतलब हिंसा हो रही है, घरेलू हिंसा हो रही, तो बिल्कुल आवाज़ उठाइए और सारी अपनी ताकत झोंक दीजिए, छोड़ दीजिए। वो साथ में रहना ज़रूरी नहीं है, वो अपनी सुरक्षा पहले ज़रूरी है, लेकिन पहले तालमेल बैठाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हो सकता है हमारी सोच थोड़ी पुरानी हो, लेकिन मेरे समझ से तो हमें पहले अपना तालमेल बैठाने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन संग में पैरेलल है कि हमारी सुरक्षा सबसे पहले। वो थोड़ा देखिए समझ में आ जाता है कि सामने वाला किस लेवल तक जा सकता है, तो उस लेवल तक तो कभी भी किसी हाल में नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। वो कॉम्प्रोमाइज़ है, ये एडजस्टमेंट है, तालमेल है। थोड़ा सा तो जब हम किसी के साथ रहते हैं तो क्या सामने वाला नहीं कर रहा, बहुत तालमेल बैठाते हैं, और पुरुषों को तो बहुत ज़्यादा तालमेल बैठाना पड़ता है। आप ये सोचिए, आप अपनी जिम्मेदारी निभा रही, वो भी तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, बहुत कुछ अपना उसने भी छोड़ा होगा। तो सोच के बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। राम राम।